सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हम लोगों का गुरु जी की कृपा से अष्टम गीता का पहले प्रकरण का 18वां श्लोक चल रहा था और कल पढ़ा गया था भगवान राम के ऊपर विपदा आई तो उन्होंने बोला अपने मन को वन के सुखों के लिए तैयार कर लिया है। अगर ऐसी लीला नहीं होती तो रावण मरता नहीं और तुम आज दशहरा नहीं मनाती। तुम करो भला हम भला न जाने। हमको नहीं पता है कि किस बात में क्या भलाई है। यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे? भगवान के किए में हस्तक्षेप नहीं करो। कई दुखों से कई सुखों से आए हैं। दुखों से अगर चोट खाई न होती, प्रभु तुम्हारी याद आई न होती। जब भी परिस्थितियां आती हैं तो देह से और ऊपर उठ जाओ। इलाज करो, इंतजार नहीं। शरीर की बीमारी का चिंतन करते हो तो और भी भारी दुखी हो जाते हो। लेकिन शरीर से अपने को अलग मानोगे तो एक दिन देह अध्यात्म से ऊपर उठ जाओगे। कितना सुंदर है भगवान ने बोला है। भगवान के किए में हस्तक्षेप नहीं करो। हस्तक्षेप करोगे तो तुमको ही कष्ट होगा, उंगली तुम्हारी कटेगी। कैसे? अब पंखा चल रहा है, अब पंखे अब चल रहा है, भगवान का चक्र चल रहा है। ऐसा नहीं भगवान ऐसा करो, उंगली डालोगे उंगली कटेगी। किसी को बड़ा दुख मिल रहा है, किसी के पास बड़ी गरीबी है, किसी का पति बड़ा उल्टा चल रहा है, किसी की पत्नी बड़ी उल्टी चल रही है, किसी नौकर बड़ा उल्टा चल रहा है, किसी को पड़ोसी बड़ा हुआ है। कभी किसी बात के लिए बोलो नहीं। क्यों? चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, ये सब मेरे कर्म प्राणी हैं। दूसरे का पड़ोसी का नहीं हो गया, तुम्हारा पड़ोसी क्यों हुआ? और जो तुम्हारे को गाली गलौज बक रहा है पति पत्नी, तो तुम्हें काहे बक रही, दूसरे को नहीं बक रही है। गुरु जी ने इसीलिए बोला, इनको बोला ये कर्म प्राणी है ये। और जो कर्म प्राणी है ये मेरे कर्मों को काट रहे हैं। जो कर्म हम पिछले जन्म में करके आए थे, बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। कर्मों की गत इतनी बलवान, बिना भोगे छूटेंगे नहीं। तो ये कर्म प्राणी मेरे बंद करके मेरे कर्मों को काट रहे हैं। क्यों? ये मेरा आखिरी जन्म है। आखिरी जन्म क्यों है? क्योंकि दादा भगवान ने इस बात की प्रतिज्ञा की है, कैसा भी नीच पापी अधर्मी कुकर्मी बदचलन मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसको कब्र से निकालकर मुक्त करूंगा। तो जब वो कब्र से निकालकर मुक्त करेंगे इसी जन्म में, तो आगे ही बोलना बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान, ये भी तो कहा है। तो जो तुमने कर्म किए थे पिछले जन्म में, उन कर्मों को तुम्हारे को काटना भी पड़ेगा। इसीलिए जल्दी जल्दी कष्ट आता है, जल्दी जल्दी विपरीत परिस्थिति आती है। क्यों? क्योंकि आखिरी जन्म है। जैसे कोई गंभीर रोगी होता है तो डॉक्टर उसको अपने सामने बोलते हैं आईसीयू में भर्ती किया। आईसीयू मतलब क्या हुआ? मेरी निगरानी में आईसीयू, मैं तुमको देख रहा हूं हर समय। आईसीयू उससे भर्ती होते हैं। क्यों भर्ती होते हैं? क्योंकि उनको घोर निगरानी में रखा जाता है।
10 इंजेक्शन रोज देते हैं, सब चीज क्यों करते हैं? गंभीर रोग है। उसी तरीके से जो तुम्हारी गंभीर बीमारी, गंभीर कर्म, गंभीर तुम्हारे जो हो चुके हैं, तो उसको तो बिना भोगे नहीं छूटेगा ना, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला है, हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। इस धरती पर हर व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे जैसा कर्म करे, कोई रोक टोक नहीं ना। उसके साथ यही बोल दिया है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है, मतलब मजबूर हो, बिना फल भोगे छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम स्वतंत्र हो, चाहे जो कर्म करो, लेकिन हर कर्मों की अलग अलग सजा मिलेगी। यहां तुमने अगर 10 मर्डर कर दिए तब भी तुम्हें एक ही बार तुम्हें फांसी होगी, वहां पर तुम्हें 10 बार लटकाएंगे, 10 बार लटकाया जाएगा तुम्हें। मर एक बार लटके मर गए, फिर अभी 9 बाकी है, फिर 9 बार। पनिश मी ओ लॉर्ड ईच एंड एवरी फॉल्ट। दादा भगवान ने बोला, ओ लॉर्ड पनिश मी ईच एंड एवरी फॉल्ट, मेरी हर गलती को आप जो है उसके में सजा दो। क्यों? जब किसी को सजा मिल जाती है शुरू में, तो आगे गलती बड़ी नहीं करता। जिन बच्चों को माँ बाप ने शुरू में सजा दे दी, तो वो बच्चे बड़े होकर के फिर बड़ी गलती नहीं करते। और जिन बच्चों को माँ बाप का लाड प्यार उनको बिगाड़ दिया, और वो गलती करते जा रहे हैं, उनको नहीं बोलना है लाड प्यार में, वही बच्चे जो है एक दिन बड़ी भारी मिस्टेक करते हैं, और तब उनको फांसी होती है, आजीवन कारावास होता है, तब वो 8 आसुर होते हैं। ऐसी नौबत आई क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके छोटे मोटे गुनाहों को माफ करते, यानी बच्चा है बच्चा है बच्चा है, बच्चा करते करते क्या हुआ, एक दिन तने से, एक दिन जो है ना डंठल से मोटा तना बन गया। तो जिस समय कोई पौधा छोटा होता है और टेढ़ा होता है, तो वही डंडी खोद के उसको बांध दो उसमें, तो सीधा हो जाता है। और वही पौधा जब मोटा डंठल बन जाए, डाली बन जाए मोटी, और उसको तुम सीधी करो, सीधी होगी? वो टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। तो इसी तरीके से जिसको सीधा करना है, अगर गलती जैसी उसने गलती किया छोटी मोटी, उसी में उसको सजा दे दो, तो आगे गलती नहीं करेगा। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। जितने आए यहां पर, कोई न कोई जीवन में कष्ट आया, कोई न कोई विपरीत परिस्थिति आई, तब प्रभु तेरी याद आई। जब लड़कों की शादी उदी करते हो, तो आगे आगे उछल उछल के नाचते हो, उसमें भगवान याद करते हो। जिस समय बिटवा की शादी होती है, तो उस समय देखो बिटवा की अम्मा कितना उछल उछल नाचती है, कितना खुश होती है? हाय मेरा बिटवा, हाय मेरा बिटवा की शादी हो रही है, और आरती उतार देती है, और जिसकी आरती उतारती है वही 7 दिन बाद वो दुश्मन हो जाती है। बताओ कैसी विडम्बना है। मतलब लड़की को बुलाने के लिए बोले खूब नाचा, बड़ी खुशी बड़ी खुशी बड़ी खुशी। बाद में घर में जब गृह प्रवेश आई, नई बहुरिया आरती उतारो, सब लोग आरती उतारा, और 7 दिन बाद ही बड़ी दुश्मन हो गई। अरे बड़ी कुलक्ष्मी है, जब से आई तब से रहना। अरे 7 दिन तो बहुत अच्छी रही, 7 दिन बाद भगवान, तो भगवान ने ना कितनी अच्छी बोली, इसलिए कि अगर जीवन तुमको दुख न मिले तो तुम भगवान को याद ही नहीं करो, बल्कि तुम अपने को खुद ही मान लो, मैं हीरा कश्यप में हूं, खुद ही मान लो। गुरु ने बोला दुख ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि दुखों में ही तुमको भगवान की याद आती है।
सुख में भगवान भूल जाते हो। तो इसीलिए बोला गया है दुखों में जो है हम भगवान की याद करते हैं तो दुख हमारे लिए अच्छे हैं इंस्टेड ऑफ सुख के। क्यों? क्योंकि हम सुख में भगवान भूल जाते हैं। फिर क्या बोला? हाँ, ये बड़ी गजब की विडंबना है। क्या बोला है? किसी व्यक्ति को कोई बीमारी होती है तो बड़ी मजे की बात है, बीमारी होती है तो वो व्यक्ति, वो मरीज डॉक्टर के पास नहीं जाके बोलता, वो बोलता रिक्शे वाले के पास, सब्जी वाले के पास, घर में कुछ देखने आया तो उससे वो शब्द बोलता है। और हिंदुस्तान में जितने हैं, चाहे सब्जी बेचने वाले, रिक्शे वाले, सब डॉक्टर है। तुमने जहां कोई बीमारी बताई वो 3 दवा बता देगा। नीम हकीम खतरा ही जान, तुम खुद ही खतरा ले रहे मोल। अरे भाई, तुम्हारे को कोई बीमारी है तो किसी से भी जिक्र करने की क्या आवश्यकता है? और बीमारी भी जब किसी को होती है तो हमने देखा वो बीमारी चलन तो कोई बात, अभी फंस थोड़ी भया है, अभी बैठे थोड़ी ना, जब तक चल सकता चल रहा है। जब चलना बंद हो गया, एकदम बिल्कुल लेट गया, तब अब डॉक्टर को दिखाओ। जैसे गुरु जी बोलते हैं बड़ा अच्छा, तुम पतंग उड़ा रहे हो और तुम्हारी पतंग ने दीवार में टकरा गई, किसी की पतंग टकरा गई, थोड़ी कहीं फट गई जरा सी, और तुमने जो है बिना उसमें चिप्पी लगा उड़ा रहे हो तो क्या होगा? पूरी चिट्ठा हो जाएगी। और जरा सी फटी है, इतनी चिप्पी लगा दो, ठीक हो गई। इसी तरीके से तुम्हारे शरीर में थोड़ा कोई तकलीफ है तो उस थोड़ी तकलीफ को चलन भी चलना, कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है। और जब वो जो है पता लगा इतने से इतना हो गया, अब पूरा पेट फाड़ा जा रहा है, ऐसी नौबत क्यों आई? कोई भी रोग वो जो है दिन दिन बढ़ता जाता है और शुरू में उसका इलाज बहुत सरल है। शुरू में एकदम छोटा रोग होता है, उसको डॉक्टर जो है उसको डॉक्टर 1 डोज दे ठीक कर देता है। और डॉक्टर अक्सर कहते भी बहुत देर कर दिया आपने, अगर आप इसको जो है पहले ले आते फिर ठीक हो जाता। तो कभी भी जीवन में कोई बीमारी आए, शरीर है बीमार होता है, कोई बीमारी आए, किसी से भी जिक्र करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डॉक्टर जाके बताओ। जो उस चीज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसको जाके दिखा लो, दवा लो, काम पर चलो। किसी को बताने की आवश्यकता क्या है? जितनी बार आप अपनी बीमारी का जिक्र करोगे वो बीमारी उतनी अधिक आपको गहरी और मजबूत होती जाएगी। तो भगवान ने कितना सुंदर इसका जवाब दिया है, कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। इलाज करो, इंतजार नहीं। शरीर की बीमारी का चिंतन करते हो और भी भारी और दुखी हो जाते हो। शरीर की बीमारी का चिंतन कर रहे हो, इलाज नहीं कर रहे हो। अरे भाई, चिंतन क्यों कर रहे हो? कोई ज्ञान के लिए चिंतन कर रहे हो। चिंतन करना है ज्ञान का और तुम चिंतन कर रहे हो बीमारी का। तो ऐसे में कोई भी बीमारी शरीर की है, शरीर के डॉक्टर को दिखाओ। और आजकल तो शरीर के डॉक्टर गली गली में है। मन के डॉक्टर तुम्हें बहुत रेयर कहीं मिलेंगे और मन से 98% लोग बीमार हैं। तो ऐसे में तन की बीमारी हो तो क्या करो? डॉक्टर को जाके दिखाओ और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो उस बीमारी का जितनी बार जिक्र करोगे वो बीमारी उतनी गहरी हो जाएगी। फिर आगे बोला भगवान ने, मूर्ति पूजा करो। गणेश को दूध पिलाया, तेरा की, तुमको शांति आई? भगवान ने कहा गणेश जी ने एक दिन दूध पिया और ये दूध जो है 14 महंगा हो गया। और रोज दूध पियो बताओ कहा लो। और एक दूध पी तो सब लोग 100 की पिलाएंगे, रोज पीने लगे। यार रोज पिया तो जाने दो, कोई नहीं पिलाएगा। अब बोला अगर एक दिन उन्होंने पी लिया, तेरा की दूध पीने वो मस्ती मारी, तुम हंस रहे हो, मजा में पिलावा, काम मजा पिलाने के तुम्हें। फिर आगे बोला तुमको सपने में गीदड़ ने काटा,
सपने में ही इलाज कराया और जब जागे तो सपना टूटा। सपने में ही पूजा पाठ समाधि अनुष्ठान कर रहे हो, जागने पर कुछ करना नहीं। सपने में सर्प ने काटा, पर जब जागा तो रोग ही नहीं, तो इलाज कैसे? अब सपने में तुमको सांप ने काट दिया, अब तुमने जो है डॉक्टर बुलाया, उन्होंने इंजेक्शन दी, पट्टी मारा, सब ऑपरेशन किया और डॉक्टर फीस दिया। और जब डॉक्टर ने फीस मांगा, 2000 रुपए इतनी देर का, जग गए। अब जब जग गए तो देखा ना डॉक्टर ने सांप ने काटा, ना मतलब पट्टी हुई, तो सपना टूट गया ना। बोला ठीक इसी प्रकार से जैसे जगने पर तुम्हारा सपना टूट जाता है, एकदम ठीक इसी प्रकार से जब तुम अपनी आत्मा में जाग जाओगी तो ये जगत है, ये सपना तुम्हें लगेगा। फिर ये जो है तुम्हें सत्य नहीं लगेगा। अभी जो तुम्हारे को सत्य जान करके तुम दुखी सुखी होते हो, हाय मेरा बिटुआ, हाय मेरी बेटी, न बेटा न बेटी है ही भगवान, तो ऐसे में तुम दुखी हो रहे हो। सिर्फ अभी सपने में तुम जो है सोए देख रहे हो कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। जैसे सपने में तुमने जो देखा कि मैं राजा बन गया, मुंगेरी मल के पहले बड़ा अच्छा आता था मुंगेरी मल के सपने, वो ऐसे आँख फड़काता तो पता लगा राजा बन गया, शादी हो गई, बाद में जगह देखा कुछ नहीं ना। उसी तरीके से तुम यहाँ मुंगेरी मल सपने देख रहे हो, तो ऐसा नहीं। ये भी अभी तुम जो देख रहे हो इसको बोलते हैं जागृत सपना। तुम्हारी आंखें खुली हैं और तुम देख रहे हो, लेकिन अभी तुम अपनी आत्मा में नहीं जगे हो। तुम शरीर से जगे हो, आंख से जगे हो, लेकिन अपनी आत्मा में सो रहे हो। जिस दिन जिस पल तुम अपनी आत्मा में जाग जाओगे, उसी दिन तुम्हारे को ये जगत मिथ्या भासेगा। इसलिए कहा जाता है जो दिखे सब चलनहार। इस धरती पर कोई चीज भी हमेशा रहने वाली नहीं है। हमेशा रहने वाला कौन है? एक ब्रह्म, वो शक्ति, और वो शक्ति तुम हो। इसीलिए दादा भगवान ने क्या बोला? मैं न मरबो संसार मुझे मिला है जियावन हाथ। अरे कौन मरेगा? इस शरीर नष्ट होगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसका न होता नाश है। किसी भी तरीके से आत्मा का नाश नहीं होता, किसी भी तरीके से। न आत्मा को जलाया जा सकता है, न आत्मा को गलाया जा सकता है, न आत्मा को सुखाया जा सकता है, न आत्मा को जो है किसी से नष्ट किया जा सकता है। वो आत्मा सत्यानंद मैं हूं। वो फील करो, वो शक्ति मैं हूं। जब आप फील करोगे तो वो शक्ति जागृत होगी। कैसे जागृत होगी? बहुत अच्छा इसका गुरु जी ने उदाहरण दिया। सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। इसको बोलते हैं एक जागृत अग्नि और एक बोलते हैं सुषुप्त अग्नि। कैसे? जैसे हर लकड़ी में आग है, हर लकड़ी में आग है, लेकिन जो लकड़ी आग जिसमें आग लगाई गई, माचिस से जलाया गया या दो लकड़ियों को रगड़ा गया, उसमें आग लगी, जो लकड़ी जल रही है, जलती लकड़ी से आप खाना बना सकते हो, जलती लकड़ी से आप सारे कार्य कर सकते हो। जो बुझी लकड़ी है उसमें भी आग है, लेकिन उससे आप कोई कार्य कर नहीं सकते। इसीलिए जितने भी साधु संत हैं जो जंगल चले जाते हैं, वो अपनी कुटिया के चारों तरफ अग्नि जला लेते हैं। क्यों जलाते हैं? अग्नि जलाने पर कोई भी जंगली जानवर अग्नि के समीप नहीं आता है। इसी तरीके से जब तुम ज्ञान की अग्नि जला लोगे अपने चारों तरफ,
तो कोई भी तुम्हारा मन तुम्हें कभी भी ग्रसित नहीं कर पाएगा, तुम्हें जो है वो नष्ट नहीं कर सकता है। जंगली जानवर उसी खाते हैं जहां अग्नि नहीं जलती। तो जितने भी ऋषि मुनि होते हैं उनकी कुटिया 14 अग्नि जलती रहती है हमेशा। इसी तरीके से जो अपने चारों तरफ ज्ञान की अग्नि को जला के बैठा है उसका मन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो अपने तुम क्या है, ज्ञान की अग्नि मतलब क्या हुआ, तुम इसी सत्संग रूपी घेरे में रहो, सत्संग उसमें रहो, दायरे में लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो। तो कैसा भी बाहुबली रावण, कैसा भी कोई दुष्ट प्रवृत्ति तुम्हें छू नहीं सकता। कैसे, जैसे महाबली रावण सीता जब तक लक्ष्मण रेखा के अंदर थी उनको छू नहीं पाया, और जब जब उसने कोशिश की तो जला। इसी तरीके से कैसी भी कोई दुष्ट आत्माओं, कोई दुष्ट प्रकृति, दुष्ट राक्षस हो, वो तुम्हें छू नहीं सकता। तुम इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत जाओ। बस लक्ष्मण रेखा जब बाहर जाती हो तब तुम्हें ये रावण तुम्हें हल ले जाता है। फिर क्या बोला कि अब जैसे तुम्हारे को जब सपने में सांप ने काटा और तुमने इलाज कराया और जगे तो देखा ना सांप है ना इलाज कराया कुछ, तो तुम जो है तुम्हारे को क्या हो, कितनी राहत मिली। इसी तरीके से जब तुम अपनी आत्मा में हाथ जग जाओगे तो तुम्हें बड़ी राहत मिलेगी। अभी तुम्हें भय लगता है, ये भवसागर है, पल पल में यहाँ तुम्हें भय लगेगा, लेकिन आत्मा में जगने के बाद में भय को भय लग जाता है। आत्मा में जगने के बाद में तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है। ये आत्मा की पहचान है। फिर क्या बोला भगवान ने, घर में ही देखो सबके विचार अलग अलग हैं, पर यहाँ गुरु के विचार से तुम्हारे विचार मिल जाती हैं तो सुख, तो खुशी हो जाते हो। जब सबके विचार से अपने विचार मिला दोगे तो सबसे प्यार होता जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर हम सब एक गुरु के बच्चे हैं, तो सब एक गुरु के बच्चे हैं, तो एक गुरु की बात सब मानते हैं, सबको गुरु से प्यार है। तो जो गुरु का प्यारा है वो सबका प्यारा है। तो क्या होता है, यहाँ पर सबके एक दूसरे से विचार मिलते हैं। इसीलिए इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, आप किसी भी शादी में, विवाह में, पार्टी में, फंक्शन में, किसी भी कहीं चले जाओ, वहां आपके क्लोज से क्लोज रिश्तेदार हैं उस पार्टी में, लेकिन जैसे ही आपको कोई सत्संगी दिखाई पड़ता है, उस सब छोटा लपक के भाग आते उसके पास, और सब कहते भी हैं आए वाला लगता कोई इसका सत्संगी गवाह। कितना भी कोई आपका क्लोज रिश्तेदार हो, आप किसी भी फंक्शन में गए हो तो वहां पर जैसी फंक्शन में आपका कोई सत्संगी आपको दिखाई पड़ गया तो आप सब छोड़ दो, उसके बाद बैठते हो। क्यों? गुरु का प्यारा है। तो जो आपके मन को सुकून मिलता है पास बैठने पर, वाइब्रेशन मिलते हैं, इसलिए भाग चले आते हैं। तो सब बड़ा बुरा भी लगता है, और सब कहते भी हैं, ये भी देख लो चाहे जितनी से पास दे तो कोई नहीं, तब तक तुम्हारे पास है, जैसे कोई आएगा तो वो भाग जाएगा। तो क्यों भाग जाता है? क्योंकि हमको आराम मिलता है। फिर क्या बोला भगवान ने, घर में ही देखो सबके विचार अलग अलग हैं, पर यहाँ सबके विचार एक से हो जाते हैं। क्यों? एक गुरु है, एक गुरु का सब ज्ञान सुनते हैं, सब एक गुरु ज्ञान सुनते सुनते सबको आपस में ऑटोमेटिक प्यार हो जाता है। ज्ञानी सबके स्वभाव से अपने को हटा लेता है। तुम सत्य भावना से सबके दुख सुनते हो, तुम्हारे ज्ञान से अलग, तुम्हारे ज्ञान से अगला खुश हो जाता है, तुम दुखी हो जाते हो। गुरु जब मिथ्या भाव से सुनता है, मिथ्या भाव सुनता है, बताओ तुम्हारी कहानी कितनी बची है, तो लगता है कि सच में सब कहानी ही तो है।
यहाँ पर तुम किसी से कोई चीज सुनते हो तो एकदम सच मान के सुनते हो, तुम दुखी होते हो उसकी बात सुन के। गुरु जो सुनता है वो कहानी किसी समझता है कि कहानी है चल रही है, सुनता है, उससे प्रभावित नहीं होता। क्यों? जानता सब मिथ्या है। जब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है तो इसकी कहानी भी मिथ्या है। तो तुम्हारी कहानी को गुरु गौर सुनता जरूर है, लेकिन उससे जरा भी प्रभावित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानता है कि ये कहानी जो है मिथ्या है, इसमें दम कुछ नहीं ना। तो तुम्हारी उसके लिए मन को रखने के लिए सुन लेता है, लेकिन जानता है कि इससे मिथ्या है, इसलिए वो प्रभावित नहीं होता। तुम रोने लगते हो, किसी घर जाते हो, कोई देखा बड़ा दुखी है और रो रहा है तो तुम भी रोने लगते हो, हाँ बहना ठीक कह रही हो। पता लगा कि दोनों मिलके और जो जो रोने लगे। तो गुरु जी ने कहा तू चुप रहने के साथ रोने के थे। जब आप किसी के जो बता रहा है उस चीज को आप सत्य जानोगे तो आप भी दुखी होगे, रोगे। और जब जानोगे कि मिथ्या है तो आप जो है क्या है, आप उसको अच्छे से समझाओगे और उसको भी हंसाओगे, आप भी हंसोगे। और जब सच जानोगे तो वो तो रो रहा, आप भी रोने लगोगे। बल्कि हमने तो देखा है अक्सर अकेले वो धीमे धीमे रो रही थी और जब और पहुंच गए दूनी चौगनी दहाड़ मार कर रोने लगे दोनों मिलके, और दोनों दहाड़ मार कर रोने लगे। हम कहीं ये तो और अच्छा हुआ, अकेले तो सू 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 कर रो रही थी, अभी दहाड़ मार कर रो रही है। क्यों? तुमने उसका साथ दे दिया। तो 1-11 हो गए। तो भूल के भी किसी के कोई भी बात है उसको वो हकीकत नहीं है, वो सपना है, वो भी मिथ्या है। जगने पर उसको जो है झूठा नजर आएगा, लेकिन जब तक अज्ञान के उसमें है उसको सच मानना है। तो ऐसे में एक ब्रह्म के अलावा कोई चीज सत्य है ही नहीं ना, तुम किसको सत्य माने? और जब तुम सत्य मानते हो तो प्रभावित होते हो। कितनी अच्छी बात बनी, ज्ञानी सबके स्वभाव से अपने को हटा लेता है। कोई कैसा स्वभाव है मेरा की, ज्ञानी हर एक के साथ में एडजस्ट इसलिए हो जाता है कि वो सबके स्वभाव से मिल जाता है। वो अपने को उसके अनुसार ढाल लेता है। वो जो है वो किसी के स्वभाव से चिढ़ता नहीं है, दुखी नहीं होता। ये ऐसा है, जानता ठीक ऐसा है, अपने लिए मेरे लिए क्या है भाई, हमें क्या करना भाई। अगर मान लो किसी का स्वभाव बहुत ज्यादा बात करने का है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 1 मिनट साथ नहीं बैठते, जितनी देर आगे बैठे उतनी देर कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। तो अगला बाप रे मर गया, अपना सिर दर्द हो रहा है, इतनी देर बक बक करता रहा। तो ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी वो बक करता है, अपने ध्यान को दूसरी तरफ लगा देता है, तो उससे वो प्रभाव परेशानी होता। जब तुम उसकी बातों को गौर से सुनते हो तो भारी होते हो। तो तुमसे किसने कहा था गौर सुनो? तुम्हारा इंटरेस्ट हो रहा तो उसकी बात सुनने में मजा आ रहा था तो गौर सुन रहे थे, और बाद में उसको तुम दोष देते हो। कोई कितना कुछ कहे, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप अपना ध्यान दूसरी लगा दिए। एक लेस मात्र आपको पता ही लगे उसने क्या कहा, अरे हम तो कुछ समझ में ना आए, तो जैसे तहरी बनती है, कई चीज की बन जाती है, उसमें सब्जी भी है, ये भी, सब 4-6-10 चीज बन जाती, वैसे तुम भजन के एक लाइन गाने लगो अपने मन में। जितने भजन सुने आप है सब एक लाइन अपने मन में दोहराने लगो, ध्यान हट जाएगा। तो उसकी बात तुम सुनते क्यों? जब आप भारी इसलिए हो तो उसकी बात सुनते हो, मत सुनो बात। कभी कभी आप कुछ सोच रहे हैं और कोई आपको कितना बुला रहा है, आप सुनते हो? नहीं सुनते हो। मेन चीज होता है कंसंट्रेशन, ध्यान। आपका ध्यान अगर उस तरफ नहीं है तो आप उसकी बात को नहीं सुनोगे, ध्यान हटा दो। भाई आपको नहीं अच्छा लग रहा उसका वो स्वभाव, बात करना, बड़बड़ करना, तो अपने ध्यान उठाओ ना,
तुम उसको काहे कोस रहे हो? ठीक है, हटाओगी? सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है,
जिसमें तेरी रजा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर को बस यही गिरा है। दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तो बस यही गिरा है। देखा है इस जहाँ में जो तेरा शुक्रिया है। देखा है इस जहाँ में जो तेरा शुक्रिया है। आती है अब उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्या बता रही हैं अर्पणा जी? सही बात है। आज अगर जीवन में कोई कष्ट जल्दी जल्दी आ रहे, परिस्थितियां खराब है, तो ये जान लो कि ये आपका आखिरी जन्म है बलवान। क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन कर्म भोगने के लिए परतंत्र है। तो ये बहुत अच्छा लगे। हमारे दादा भगवान ने कहा है कि मुझे हर कर्मों की सजा दे। ये बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, क्योंकि वो अपना अंतिम जन्म समझकर कैसे भगवान से मिलकर एक हो जाता है। तो वो जैसे कहते हैं कर्म प्राणी मिले, तो अब ये मतलब समझ में आता है कि हमारे कर्म कट रहे हैं। तो हमको खुशी मनानी चाहिए कि अच्छा है, ये सब जो मिले हैं मेरे कर्म कट रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा लगा। ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। जब अपने आत्मा में आ जाएंगे तो किसी भी बात से प्रभावित नहीं होंगे। सुशीला जी, हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी। ये भाव सागर है, हर पल भय होते हैं, लेकिन जब गुरु शरण में आ गए तो सच बात बता रहे हैं, अब मरने का भी डर नहीं होते हैं कि हमको लगता है कि मरेंगे तो मरने से पहले, तो मरने उड़ने के नाम से डर ही नहीं होता। कोई चीज़ से नहीं डर होता है। सच बता रहे, अब कोई चीज़ से नहीं, जब होना होगा हो जाएगा। मतलब अंदर विश्वास होता है कि जो होना होगा वो होकर रहेगा। हम सोच कर क्या करेंगे ना। अब पहले कुछ हो जाते थे ना, ये लगता कुछ हो जाएगा, क्या होगा नहीं। अब डर तो बिल्कुल नहीं है, जैसे लगता है डर तो भाग गया है। और दादा भगवान की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे बताएं कि गलती की सजा दो। ज्ञानी जब ज्ञानी हो जाते तो वो नहीं सोचता है कि हमें गलती हुई, भगवान मुझे माफ कर दो। वो माफ ही नहीं मांगता, वो कहता है अगर गलती हुई मुझे सजा दो। इसी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हरिओम गुरु जी, जैसे कहना दुख बहुत अच्छे होते हैं। सही बात है गुरु, दुख में ही भगवान, दुखों से चोट खाए ना तो गुरु तेरी याद आई ना होती। दुख में ही भगवान सामने होते हैं। संजू पापा को हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा ना। सही बात है, कभी भी भगवान की किसी भी किए में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि दुख की चोट खाई ना होती, प्रभु तेरी याद आई ना होती। और गुरु जी, हम ये मतलब कहना चाहते हैं, जैसे किसी के यहाँ कभी दुख पड़ता है तो आपने अभी बताया ना कि जाते हैं तो मिल के मतलब कितना भी करो, अगर वो जैसे देख के बहुत धाड़ मार मार के रोने लगते हैं तो उनको शांत कराने बजाय अपने भी मतलब रोना आ जाता है। तो अब मतलब ये बात याद आ रही है कि हम यहाँ रोने आए हैं या उनको शांत कराने आए हैं। दुखाई नहीं मत जाओ। और ये बात सही है कि गुरु जी की अगर कोई भी कहे तो उसका सजा तो जरूर मिलेगी, बिन भोगे छूटे नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात लगी कि नीम हकीम खतरे की जान, हर जगह चाहे जिससे मिलो वो 3 दफा बता देगा, लेकिन इलाज करें और इंतजार ना करें। साहब क्या बोल रहे? हरिओम गुरु जी, जैसे ऋषि मुनि की कुटिया के अगर चारों तरफ अग्नि जलती रहती है जिससे जंगली जानवर उन पर हम हमला न कर सके, वैसे हम भी अपने चारों तरफ ज्ञान की अग्नि जला लें कि जिससे मन रूपी रावण ना मर सके। हाँ, लाल मोहरा कर कौले नहीं करनी बस अंगार। जैसे आपने अग्नि की बात बताई, मतलब एक अग्नि है, 2 लकड़ी लगाते हैं तो जल जाती है, उसमें खाना पका लेते हैं। एक शुष्क लकड़ी है, आग है मगर वो बुझी है। तो अब हमको मतलब कि
गुरु अगर मतलब सत्संग में है तो चारों तरफ हमें गुरु के अगर मतलब ज्ञान का दीपक जला के अगर रखेंगे तो हमें कोई भी चीज पराजित नहीं। अपने आत्मा में जागृत होने पर सारा जगत सब दिवस अपने लगने लगता है। ये बात जी प्रणाम। ये बात बहुत अच्छी लगी, कर्म करने के लिए तू स्वतंत्र है तो फल भोगने के लिए प्रतंत्र। और एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने बताया कि शादी के 7 दिन तक तो लक्ष्मी है, बहुरी लक्ष्मी है, और 7 दिन के बाद फिर वही कुलक्ष्मी है। ये बात बड़ी, लेकिन डॉक्टर से नहीं बताते। ये बात बहुत अच्छी। दुख जब आता है ना तो हमेशा भगवान को याद करते हैं, और जब खुशी रहती तो भगवान को एक भी समय याद नहीं करते। मैंने बताया था कि किसी का अगर दुख होता है तो रिश्तेदार नातेदार आते हैं, वो दिखाने के लिए आते हैं, सड़क से गाड़ी से उतरते हैं, वहीं से चिल्लाते हुए रोते हुए आते हैं कि देखे कितने खास लोग आ गए हैं। और फिर आधे घंटे बाद देखे वही हंसते मुस्कुराने लगते हैं। दूर से कोई गाड़ मार रोते हैं। ऐसा रोते हैं कि लगता है कि ये जितने लोग बैठे सब चूतिया, बाकी हम ही खास हैं। क्या बोल दूध तो पिला दिए हैं, हमें शांति मिली है। शांति ने कोई बल्कि दूध के दाम बढ़ा दिए। अभी आपने बहुत अच्छा बताया कि जैसे कोई पतंग बनाते हैं, पतंग में थोड़ा सा कहीं पे करके वो पतंग चीज जाती है तो उसको चुप्पी लगाए थे तो पतंग बहुत अच्छे से होती है। उस तरह से अगर शरीर में कहीं कोई कष्ट है, तकलीफ है तो उसको तुरंत जो डॉक्टर को दिखा दें और पाया जाएगा। लग जाएगा। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली